जहां आप लोग एक तरफ से अपनी जो पुराने लोगों की घर वापसी करवा रहे हैं, वहां चर्चाएं हैं गीता कोड़ा और उनके पति की बीजेपी में जाने की। मंटू जी, लगातार जो केंद्र से कई बड़े चेहरे यहां आ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से नड्डा की हुकार रही। अब नवंबर में प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं स्थापना दिवस के दिन। आप लोगों की तरफ से कुछ नजर नहीं आ रहा है फिलहाल, बताइए। केंद्र सरकार के द्वारा जो 8 लाख आवास का पोर्टल बंद कर दिया गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी झारखंड के हिस्से का जो रॉयल्टी है और जो आवास है उसके बारे में आप जरा कहेंगे तो अच्छा बात है। लगातार जो पारा शिक्षक है वो तमाम लोग अपनी मांगों को लेकर के धरना दिए हुए हैं। उनकी मांग जायज है, लगातार वो कई पेच लगा रहे हैं। आप लोगों की सरकार जब आएगी, आपने कई वादे किए थे। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। झारखंड में लगातार सियासी जो चर्चाएं हैं वो जारी है और ऐसे में कांग्रेस खेमे की गीता कोड़ा और उनके पति की बीजेपी में शामिल होने की चर्चा भी जोरों पे है। इन तमाम चीजों को लेकर के हम जानकारी लेंगे। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। बंधु जी, कल कई चर्चाएं दिखाई पड़ती है जहां आप लोग एक तरफ से अपनी जो पुराने लोगों की घर वापसी करवा रहे हैं, वहां चर्चाएं हैं गीता कोड़ा और उनके पति की बीजेपी में जाने। ऐसी बात नहीं है, ये फिजूल की बातें हैं। गीता कोड़ा जी से लगातार हम संपर्क में हैं। ये सब चीज़ें विरोधी लोग इस तरह की बात को, कौन ये तमाम चीजें क्रिएट कर? बहुत कुछ लोग हैं, कुछ लोग होते हैं पार्टी में, पार्टी के अलावे विपक्षी ग्रुप के लोग, विपक्षी लोगों की इस तरह की बात को विपक्ष वाले लोग उड़ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की नैरेटिव सेट करते हैं। अंदर खेमे से कई खबरें लगातार चल रही है कि कांग्रेस में आपस में ही जो खींचतान है वो फिलहाल जारी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। गीता कोड़ा जी बहुत समर्पित, कांग्रेस पार्टी की समर्पित, मधु कोड़ा जी बहुत समर्पित नेता हैं। गीता कोड़ा जी समर्पित नेता हैं। ऐसा कोई ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इस तरह की बात के एक दिन से हम भी सुनते आ रहे हैं, अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी इस बात सुने, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। उसका कुछ उस कार्यक्रम में नहीं आने कारण, उसका कुछ उधर राजनीतिक व्यस्तता होने के कारण वो शामिल नहीं हो पाई अभी हाल के दिनों में। और बिल्कुल हम लोग सारे लोग बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई सब बेकार वाली बात नहीं है। बंधु जी, 24 के चुनाव सामने है, लोकसभा चुनाव फिलहाल सामने नजर आ रहा है, जिसमें एक सीट कांग्रेस के पास है, एक सीट जेएमएम के पास है, 12 सीट आप लोगों की बीजेपी और आजसू के पास। इसे किस रूप में देखते हैं? 24 में वो सीटों को किस तरीके से अपने पास लाएं? इसके लिए स्ट्रेटेजी बन रहा है, इसे लगातार कार्यक्रम सब हो रहा है। बाकी उन सीटों पर लड़ने के लिए जो हमारे राष्ट्रीय नेता बहुत सारी चीज़ों पर इस पर सब तय करेंगे, कितने सीट में लड़ना है, गठबंधन करना है। बंधु जी, लगातार जो केंद्र से कई बड़े चेहरे यहाँ आ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से नड्डा की हुकार रही। अब नवंबर में प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं स्थापना दिवस के दिन। आप लोगों की तरफ से कुछ नजर नहीं आ रहा है फिलहाल, बताइए। कि नड्डा जी का आना अच्छी बात है, बिल्कुल उसको झारखंड में उसको हम लोग ने स्वागत, पहले भी आया था, उस दिन आया तो हम लोग को पूछा गया तो बोले हमारा अच्छी बात है। लेकिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, लगता है कि 5 राज्य में उसका कुछ काम नहीं है, बेकार ही हो गया है। यहाँ अभी आ करके वो इस तरह के कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। और क्या भीड़ था, आपने देखा होगा। पूरा संकल्प सभा जो स्थिति क्या थी, कुर्सियाँ खाली थी, फलप जिसको कहा जाए। और 5 राज्य में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव में नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहाँ ना जा करके इधर घूम रहे हैं, मतलब समझ लीजिए आप इसी से बहुत चीज़ों को समझा जा सकता है। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी 15 नवंबर को आ रहे हैं, बिल्कुल आना चाहिए। प्रधानमंत्री हैं, स्वागत योग्य है, बिल्कुल स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन जो 8 उसको आके ये बात को भी क्लियर करना चाहिए, बताना चाहिए कि झारखंड इसे प्रदेश, आपको काफ़ी यहाँ से आपको यहाँ खनिज संपदा है, आपका आयरन ओर है, कोयला, यहाँ से लेकर के आप पूरे देश में आप ये करते हैं, इसको उपयोग करते हैं। जो रॉयल्टी है इस राज्य का, उसको भी देना चाहिए। उस पर जो लगातार मुख्यमंत्री इस पर बात कर रहे हैं,
तो उसके संबंध में भी प्रधानमंत्री जी को उस पर भी क्लियर करना चाहिए। दूसरी बात, 8 लाख आवास, ये सारा आवास उनके द्वारा, उनका पोर्टल बंद कर दिया गया, आवास नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा जो 8 लाख आवास का पोर्टल बंद कर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, झारखंड के हिस्से का जो रॉयल्टी है और जो आवास है उसके बारे में आप ज़रा कहेंगे तो अच्छा बात है। ये केवल आ करके जो अगल बगल के राज्य में जो चुनाव होने वाले हैं, तो आप चुनाव में चुनावी साधने के लिए आप आ रहे हैं और क्या बात है, बाकी उन चीज़ों पर भी आ रहे हैं, तो हम लोग उम्मीद करेंगे कुछ बोलें। बंधु जी, अंतिम सवाल लेंगे। अंतिम सवाल बस राज्य की जनता से जो सवाल आ रहे हैं, लगातार जो पारा शिक्षक है वो तमाम लोग अपनी मांगों को लेकर के धरना दिए हुए हैं। उनकी मांग जायज है, लगातार वो कई पेच लगा रहे हैं। आप लोगों की सरकार जब आएगी, आपने कई वादे किए थे। नहीं, देखिए, नहीं, पारा शिक्षकों के लिए पूर्व में बहुत सारे चीज़ों को किया गया, उनके लिए कुछ चीज़ें हैं बाकी है, उसके लिए राज्य सरकार उसके लिए कर रही है और हमको लगता है बहुत जल्द ही, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के पास ये विभाग है, शिक्षा विभाग, हमको लगता है कि आने वाले दिन में ये भी कर लेंगे। मुख्यमंत्री जी खुद इसके प्रति गंभीर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बंधु तिर्की, कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के, फिलहाल हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारियां दी। जहां गीता कोड़ा के सवाल पे वो एक तरफ से सीधे तौर पे इसे नकारते हुए नजर आए, वहीं दूसरी तरफ पारा शिक्षकों के लिए भी एक अच्छी खुशखबरी की बात उन्होंने कही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।